अस्सलाम वालेकुम एट क्लास सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 5.1 एक्सरसाइज है। और इसको शुरू करने से पहले हमने कुछ इसकी डेफिनेशंस पढ़नी है और ये लेक्चर नंबर 1 कहलाएगा। तो बुक से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आए चलते हैं बुक की तरफ। जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ मेड अप ऑफ सिम्बल्स एंड साइंस ऑफ अलजबरा। अलजबरा के सिंबल और साइंस से मिलके ही बनता है। अलजबरा हेल्प अस टू मेक जनरल फार्मूला, और अलजबरा हमें फार्मूला जनरल फार्मूले में मदद करता है बिकॉज अलजबरा इज़ लिंक्ड विद अरिथमेटिक, और ये अरिथमेटिक से लिंक करता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। फॉर एग्जांपल दिस वन। अच्छा, अब हम मेन चीज़ पढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो मेन चीज़ें आ रही हैं, रिकॉल, कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अभी हमने पढ़नी है, ये तो वैसे ही मैंने आपको इंट्रो पढ़ाया है। अब आपका मेन डेफिनेशन ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ऐसी वैल्यू जो अपनी ओरिजिनल शक्ल को चेंज ना करे, वो कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल नंबर है 579। A symbol that has a fixed numerical value is called a constant. For example, x in 5x plus 7, comma, इनमें देखें 5 and 7 आर कांस्टेंट। 5 और 7 कांस्टेंट है, ये अपनी शक्ल चेंज नहीं करनी। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल इज़ अ सिंबल यूजली अ लेटर दैट इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ quantity that may have an infinite number of values are also called unknowns। क्या मतलब? वो कह रहा है जी वेरिएबल एक सिंबल है, आम तौर पे ये लेटर्स के तौर पे यूज़ होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी, किसी चीज़ की मिकदार को। दैट मे हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, शायद वो बेशुमार लातादाद नंबर अपने अंदर वैल्यूज़ रखते हों या उनके अंदर स्पेस हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3z, एक्स वाई एंड z आर वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स हैं। लिटरल्स क्या होते हैं? अब और सुनिएगा। द अल्फ़ाबेट दैट आर यूज टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट, जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और कोफिशेंट्स और कोफिशेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आर कॉल्ड लिटरल्स। फॉर एग्जांपल इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे 1 4 5 कुछ आना थे, उनकी जगह ए बी सी आ गए, तो ये ए बी सी क्या है? लिटरल्स हैं। वेयर एज एक्स इज़ अ वेरिएबल, एक्स आपका वेरिएबल ही रहेगा। अब पढ़ें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट, एक ऐसी एक्सप्रेशन जो कनेक्ट हुई हो वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ज़रिए, ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अ फ्यू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर गिवन बिलो, आपको नीचे दिए गए हैं, देखें 14, ये और ये। अब पढ़ते हैं बच्चों पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज़ दी पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स क्या चीज़ है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखें, गौर कीजिएगा। अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, और दोबारा आप सुन लेते हैं। अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंपली अ पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें होता है क्या? इसमें तमाम पावर पॉजिटिव होती हैं और फ्रैक्शन में नहीं होती। ठीक है। कांस्टेंट ऑफ, अच्छा, एक्सप्रेसिंग कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, ये एक या एक से ज़्यादा टर्म पर मुश्तमिल होती हैं। इन ईच ऑफ विच, इसमें जो होते हैं, ऑफ इन ईच ऑफ विच द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ ज़ीरो और आ पॉजिटिव इंटीजर, और इनमें से हर एक की जो पावर होती है वेरिएबल की, वो ज़ीरो होगी या पॉजिटिव इंटीजर होगी। फॉर एग्जांपल 13 माइनस एक्स की पावर 1 है, 5x प्लस 3y पावर 1 1 है, एक्स के माइनस 3x प्लस 1 पावर 1 है, सबकी यहाँ पावर 2 है, पॉजिटिव है। आर आल पॉलिनोमियल्स। अब हमने पढ़नी है, पॉलिनोमियल्स भी बहुत तरह की होती हैं। डिग्री क्या होती है? अच्छा, एक जैसे मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं।
या एक भी टर्म होती है। हर टर्म में जितने वेरिएबल हैं उनकी पावर इकट्ठी करें, जो सबसे बड़ी पावर आएगी उसे हम कहेंगे डिग्री। डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पार्ट यानी कि टर्म्स इन अ पोलिनोमियल। वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। डिग्री ऑफ द टर्म्स इन अ पोलिनोमियल इज अ सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ सिंगल टर्म्स, एक सिंगल टर्म में। द डिग्री ऑफ 2x³ y4 इज 7 एज 3 + 4 इज इक्वल टू 7। ठीक है बच्चों। कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, जो वेरिएबल के साथ नंबर होते हैं ना उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। इन अ टर्म दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल, उसको हम वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल 4x + 6y, 4 और 6 कोफिशिएंट है। ठीक है, 4x का है और 6y का है। अब हमने पढ़ना पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, इन मोर वेरिएबल्स, ये सारी इसी की अक़साम है। फिर हमने पढ़ना लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पढ़ लेते हैं, या आप वैसे भी जनरल पढ़ लीजिएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, देखिए x है, x y है, y है। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 वेरिएबल हो, x y भी आ रहे हैं, x y इकट्ठे भी हैं, अलग अलग भी हैं, x z है, x z है। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक से ज़्यादा है, x y z, x y, तो इन्हें कहते हैं 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और मोर देन 2 वेरिएबल। उसके बाद हम पढ़ते हैं लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर ऐसी वेरिएबल जिसमें पावर 1 यूज़ हो रही है, चाहे वेरिएबल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक से ज़्यादा हो, उनमें क्या होता है पावर जो है वो 1 यूज़ होगी, उसे हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होंगे, जिसमें पावर 2 होगी। फॉर एग्जांपल ये x² आपको नज़र आ रहा है, x² - 3, इन दोनों की पावर ऐड करें 2, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल भी होती है, ऐसी पोलिनोमियल जिसमें पावर मैक्सिमम 3 यूज़ हो रही हो, लेकिन 3 पावर यूज़ हो रही है, उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसमें पावर 4 होती है, जैसे ये पावर 4 भी इसमें यूज़ हो रही है, बाकी भी यूज़ हो रही है, लेकिन हाईएस्ट पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है। अब बच्चों हम जब एक्सरसाइज नंबर 5.1 शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये ओरल ही है सारा, तो आपने पहले इन डेफिनेशन को अच्छी तरह पढ़ लेना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।